अबे ओ गुलगुले, तू क्यों हंस रहा है सुबह सुबह? पागल हो गया है क्या? हाँ भाई गुलगुले, तू क्यों दांत दिखा रहा है? ओ अच्छा, मैं समझ गया। ये तेरी शक्ल देख के हंस रहा है ना? अरे भाई वो तेरी शक्ल देख के हंस रहा है, तू जो इतना फनी लग रहा है। ये कौन है? अरे गुलगुले, लगता है मम्मी स्वाति की शक्ल देख के डर गई। चल गुलगुले, तू बता मम्मी किसको देख के डर रही है? भूत। अरे बेटा गुलगुले, इस बार तो दो भूत आए हैं एक साथ। अरे पापा, दो नहीं, इस घर में सिर्फ एक ही भूत है। और वो है गुलगुला। और क्या? ओए माँ। अच्छा, तुम दोनों हो? यार मुझे लगा कि दो भूत खड़े हैं। अरे पापा, हम दोनों आपको भूत लगते हैं क्या? पापा, हमें आप भूत समझ रहे हो क्या? अरे तुम भूत हो नहीं, लेकिन अभी किसी भूत से कम भी नहीं लग रहे हो। मतलब मैं तुम्हें अभी बताता हूं, चलो। अरे निकम्मो, देखो सुबह सुबह घर में भूत बन के घूम रहे हो। भूत भूत, मेरा ये हाल किसने कर दिया? पापा, मुझे तो पूरा जोकर बना दिया। अबे तू वो छोड़, मेरी शक्ल देख, मेरी शक्ल तो पहचान में भी नहीं आ रही। ये सारा करा धराना, ये सारी करामात गुलगुले की है। क्या ये उस गुलगुले ने किया है? हाँ, गुलगुले। गुलगुले! अरे भैया दीदी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे एडवांस में हैप्पी होली। तेरी हैप्पी होली तो हम मनाते हैं अभी। अरे आज इस मैदान में रंग। अरे पापा, इतनी देर से धो रहा हूं लेकिन ये उतर ही नहीं रहा। 1 घंटे से लगा पड़ा हूं, जरा सा भी साफ नहीं हुआ। और होगा भी कैसे? इस गुलगुले ने परमानेंट मार्कर जो यूज किया है। अबे गुलगुले, ये क्या बदतमीजी है? अभी तो होली शुरू भी नहीं हुई बेटा। अरे फूफा जी, होली तो 10-15 दिन पहले ही शुरू हो जाती है ना, और इसमें मेरी क्या गलती? मेरे को कलर मिले ही नहीं, इसलिए मैंने परमानेंट मार्कर यूज कर लिया। पापा, ये कलर तो हर्बल भी नहीं है, इससे मेरी सारी स्किन खराब हो जाएगी। इस गुलगुले को तो मैं छोड़ने नहीं वाली। गुलगुले, अगर तेरे से इस चीज का बदला ना लिया ना, तो मेरा नाम भी रचित नहीं। गुलगुले, तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये दोनों बेचारे आराम से सो रहे थे, परमानेंट मार्कर से तूने इनका भूत बना दिया। सॉरी फूफा जी। गुलगुले, तेरे को आजकल बहुत मस्ती सूझ रही है, हैं? सॉरी बुआ जी, बच्चा समझ के माफ कर दो। पापा, इसने मेरे को कलर लगाया तो लगाया, लेकिन इसने ना हर्बल कलर नहीं लगाया। इसने मेरी स्किन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर मेरी स्किन खराब हो गई तो मेरी शादी कैसे होगी? अरे तू चुप कर बेटा, तेरे को अपनी शादी की पड़ी है। और गुलगुले, तूने आज के बाद ऐसा मजाक किया ना तो तेरी खैर नहीं। ओके फूफा जी, मैं समझ गया। पर यार ये सब छोड़ो, ये बताओ होली का क्या सीन है? हाँ पापा, इस बार कैसे सेलिब्रेट करेंगे होली? हाँ पापा, बताओ ना, होली का क्या सीन है? कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने। कोई सीन वीन नहीं है होली का। मैंने सोचा है हम इस बार होली मेरी बहन के घर जाके मनाएंगे, मेरी बहन और जीजा के साथ। है? ये क्या बहन और जीजा वाले बन रहे हो? और क्यों जाना है उस चुड़ैल के घर? तुम्हें पता है तुम्हारी प्यारी बहन अब तक घर नहीं पहुंची, लापता है, लापता। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? या फिर बहन 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 जीजा जीजा करते करते उसके घर टपक जाओगे? वैसे भी तुम्हारे जीजा ना पप्पी के चक्कर में पागल हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा है अब की बार होली मेरे भाई के घर मनाएंगे। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे भाई के घर जाके होली मना लेंगे? हमारा कोई स्वाभिमान है या नहीं है?
पिछली बार जब राखी के त्योहार पे गए थे तुम्हें पता नहीं क्या कितनी परेशानी हुई थी। और आप लोगों को नहीं पता ना, राखी का त्योहार एपिसोड 1 देख लेना, पता लग जाएगा हमको कितनी परेशानी हुई थी। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, या फिर याद दिलाऊं एपिसोड नंबर 2 की, जिसमें तुम्हारी भगोड़ी बहन के घर गए थे, हमें कितनी परेशानी हुई थी। अगर आप लोगों को भी नहीं पता ना, राखी का त्योहार एपिसोड नंबर 2 जाके देख लेना। तो क्या हुआ, लाइफ में परेशानी तो आती जाती रहती है। इस बार होली हम हमारी बहन के घर ही मनाएंगे। दिन में सपने देखना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अब की बार होली मेरे भाई के घर ही मनाएंगे। ऐसे कैसे मनाएंगे तेरे भाई के घर? अब के बार होली मेरी बहन के घर मनाएंगे। मेरे भाई के घर, मेरी बहन के घर, मेरे भाई के घर, मेरी बहन के घर, मेरे भाई के घर, मेरी बहन के घर, भाई के घर, बहन के, मेरे भाई के। अरे बुआ जी चुप, शांत हो जाओ, क्यों लड़ाई कर रहे हो? होली रंगों का त्योहार है, प्यार बांटो, खुशियां बनाओ। और मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम इस होली को टोमेटिनो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें? अबे ओ पागल, टोमेटिनो फेस्टिवल स्पेन में मनाया जाता है, इंडिया में नहीं। अच्छा सॉरी। अरे पापा आप इसको छोड़ो, मेरे पास ना एक आइडिया है। इस बार हम हर्बल कलर की होली खेलेंगे। हम ना इस बार वृंदावन चलते हैं, वहाँ हम फूलों से बने हर्बल कलर और लड्डू की होली खेलेंगे। अबे यार, एक तो इसने हर्बल हर्बल करके दिमाग की दही कर दी। हमें नहीं खेलनी कोई हर्बल होली, हमें कलर की होली खेलनी है। और वृंदावन हम जन्माष्टमी पे चले जाएंगे, हमें इस होली पे सिर्फ कलर की होली खेलनी है, समझ गई? अरे तुम सबका आइडिया बेकार है। एक काम करते हैं, मेरे भाई के घर चलते हैं। अच्छा तुम सबका आइडिया ना एकदम बेकार है। एक काम करते हैं, इस बार होली हम मेरी बहन के यहाँ मनाते हैं। मेरी बहन लापता है तो जीजा भी दुखी होगा, उनका दुख भी बढ़ जाएगा। अरे यार, अगर बुआ के घर चले गए तो भी दिक्कत, और अगर मामा के घर चले गए तो भी दिक्कत। यार मैं सिब्बू के साथ होली कैसे मनाऊंगा? मैंने तो सिब्बू से प्रॉमिस किया था ना कि मैं ये होली उसी के साथ सेलिब्रेट करूंगा। यार उसको मामा के और बुआ के घर थोड़ी ना लेके जा सकता हूँ। क्या करूँ? आइडिया। अरे यार पापा मम्मी दोनों शांत हो जाओ, मेरे पास ना सबसे जबरदस्त आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम ये वाली होली ना अपनी पूरी सोसाइटी के साथ मिलके मनाते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, हम सारे साथ में होली मनाएंगे। पापा ना आपको बुआ के घर जाने की जरूरत, और मम्मी ना आपको मामा के घर जाने की जरूरत। उन सबको यहीं बुला लेना ना, हम सारे एक साथ मिलके होली मनाएंगे। कैसा है मेरा आइडिया? स्वाति तू बता। भाई एकदम मस्त। गुलगुले तू बोल। और मैं भी सिब्बू को यही बुला लूंगा, साथ में होली खेलूंगा। अरे पापा कुछ नहीं, वो तो मैं ये कह रहा था कि दोस्तों को ना अपने साथ ही बुला के होली खेल लेंगे ना। अब यही तो उम्र है दोस्तों के साथ होली खेलने की। हाँ आइडिया तो अच्छा है भाई, लेकिन होली ना बस हर्बल खेलेंगे। हाँ ठीक है देख लेंगे। भैया आपका आइडिया तो अच्छा लग रहा है, सब किसी ना किसी को तो बुला रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी किसी को बुला लूं। पर भैया मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। अबे ओ गुलगुले तू चुप कर, अपनी बकवास ना बंद कर ले। तेरे लिए अगर भलाई की भी सोचो ना, तेरे को तो उसमें भी गड़बड़ लगती है। और ये जो तूने हम दोनों के चेहरे का नक्शा बिगाड़ा है ना, इसका बदला तो तेरे से हम लेके रहेंगे। रचित बेटा तेरा आइडिया तो सही है, लेकिन इतना खर्चा करेगा कौन? पूरी सोसाइटी का खर्चा कौन उठाएगा? हमारा घर का खर्चा तो मुश्किल से चलता है, मैं इतना खर्चा करूंगा? पागल समझ रखा है मेरे को? अरे पापा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बहुत सिंपल है, पूरी सोसाइटी से कंट्रीब्यूशन करवाएंगे ना। हाँ फूफा जी, शेयरिंग इज केयरिंग। क्या बोलते हो फूफा जी? हाँ बेटा ये सही कह रहा है। अब कल सुबह जाके सबसे पहले सारी सोसाइटी से पैसे इकट्ठे करूंगा और फिर मनेगी हमारी हैप्पी होली। लेकिन पापा ये सब तो ठीक है, पर आप एक बात बताओ, ये हमारा मुंह कैसे सही होगा दोनों का? अरे बेटा ये चिंता ना करो, यूं ठीक हो जाएगा चुटकियों में। एक काम करना, अदरक और प्याज का रस निकाल के उसमें 4 बूंद नींबू निचोड़ के रुई से साफ कर लेना, बिल्कुल चमक जाओगे। इस गुलगुले के बच्चे को तो मैं बताऊंगा, इसने मेरे कलर लगाया था ना, अब देखियो इसके पक्का कलर लगाऊंगा, वो भी रगड़ रगड़ के बदला लूंगा इससे। अरे भाई ये कलर नहीं लगाएंगे, उसको ना हर्बल कलर लगाएंगे, वो भी अच्छे से। अबे तूने क्या हर्बल हर्बल लगा रखा है? पागल है क्या तू? भूल गई क्या? उसने हमारे मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया था, उससे बदला लेना हमें। भाई बदला लेंगे, लेकिन तरीके से। तू चल मेरे साथ चल।
चल भाई चल, ये सही हो गया। अब मजा आएगा। लगता है आज मैं घर में सबसे जल्दी उठ गया हूँ। अब इससे पहले रचित भैया और स्वाति दीदी मेरे को कलर लगाए और अपना बदला ले, मैं ऐसा करता हूँ, दुकान पे चले जाता हूँ, फिर से कलर ले आता हूँ और फिर दोबारा उन्हीं के लगा दूंगा कलर। अरे ओ भैया, पागल वागल हो क्या? बिना बात पे क्यों ऐसे जा रहे हो? अबे पागल मैं नहीं, पागल तू है। अरे भैया, भैया मेरे को ना अच्छी क्वालिटी के पक्के रंग दे दो होली के लिए। अरे भैया कहाँ खो गए? भैया भांग वांग खा रखी है क्या? अभी होली आई नहीं, भांग पहले खा ली इन्होंने। अबे भांग मैंने नहीं, भांग तूने खाई है। बच्चे कैल्शियम की गोली खाते हैं और तू भांग की गोली खा के बैठा है। अरे भैया ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपसे रंग मांग रहा हूँ और आप मेरे से फालतू की बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा बेटा, सच बोल रहा हूँ मैं। तेरे लड़के से लड़की बनने वाले लक्षण मेरे को सही नहीं लग रहे। कौन सी लड़की? आप भैया ऐसे करो, मेरे को रंग दो। हाँ देता हूँ रुक। चल निकल यहाँ से। भैया फूफा जी के खाते में लिख लेना। कहाँ से लोग चले आते हैं। ले 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 मेरी प्यारी सी गुलगुली। अरे मेरी बेटा, अभी तक तो मेरे पास एक भांजा था, अब तो मेरे पास एक प्यारी सी भांजी हो गई। अब तो मैं तेरे लिए एक प्यारी सी फ्रॉक बनाऊंगी अपने हाथों से। अरे बुआ जी आप क्या कह रहे हो? कौन सी भांजी, कौन सी गुलगुली? मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा कितना प्यारा लग रहा है, बस एक फ्रॉक की कमी है। अगर वो होती तो तू कितनी प्यारी मेरी भांजी गुलगुली होती। अरे बेटा कितना प्यारा लग रहा है, जा शीशे में अपनी शक्ल देख का। मेरी गुलगुली कितनी प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। रचित भैया, स्वाति दीदी, रचित भैया, स्वाति दीदी। पूरी सोसाइटी से होली के पैसे कंट्रीब्यूट करा लिए, अब आएगा होली सेलिब्रेशन का मजा। अरे शांत हो जाओ, क्या कदर मजा रखा है। अबे गुलगुले, तूने शो कब से पाल लिया यार, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे पापा इसने अक्षय कुमार की लक्ष्मी मूवी 7-8 बार देख ली। क्यों, एक बार समझ में नहीं आई इसके? नहीं फूफा जी, मैंने कोई मूवी नहीं देखी और ना ही किसी चीज का शौक पाला है। ये तो इन दोनों की करामात है, मुझे मेल से फीमेल बना दिया। अरे अच्छा चल चल कोई बात नहीं। ये देखो पूरी सोसाइटी से होली के पैसे कंट्रीब्यूट करवा के लाया हूँ, अब हम सब मिलकर होली मनाएंगे। सुमन तू अपने रिश्तेदारों को बुला ले जितने भी हैं, दिल खोल के। मैं भी अपने ऑफिस के दोस्तों को बुला लूंगा। और रचित बेटे तू भी अपने दोस्तों को बुला ले। और गुलगुले तू भी, क्या तेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं, तू अकेला ही आ जियो। और स्वाति बेटे तू भी अपने दोस्तों को बुला लियो। अच्छा अब तुम सब लोग मेरे को ये बताओ अरेंजमेंट क्या क्या करना है। थोड़ा फूल वूल सजा लेंगे। और फूफा जी एक कोने में ना खाने का सिस्टम कर देना।
पापा एक ना स्टॉल लगवा देना जिसमें रंग बिरंगे कलर हो और वो भी सारे हर्बल। अरे पापा आपको पता है ना होली है, तो होली पे डीजे तो होना ही चाहिए, नाच गाना भी तो बनता है ना। हाँ, तुम्हारा एंटरटेनमेंट का हिसाब किताब हो गया हो तो कुछ पूजा पाठ की बातें कर ले। होली पूजन के लिए सामान ले आना। ठीक है, इन सब का तो हो गया। अब एक भांग रगड़ने वाला बुला लूंगा, तभी तो आएगा होली का मजा। अब तुम सब लोग फटाफट होली पूजन के लिए तैयार हो जाओ, चलो। हाँ भाई, होली का क्या सीन है? नो 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 नो, मेरे को ना बस हर्बल कलर ही लगाना, ये नहीं लगाना प्लीज। अरे हर्बल कलर क्या होता है बहन? वैसे भी सारे कलर हर्बल ही होते हैं, तू होली ना खेलने के बहाने मत ढूंढ। क्यों भाई, पता चला होली का क्या सीन है? हैप्पी होली। चलो भाई। भाई मेरी तो स्किन खराब हो जाएगी, मुझे हर्बल कलर से होली खेलनी थी, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अरे दीदी, आपको अपनी शादी की पड़ी है? मुझे देखो, छोटे बच्चे को, मुझको भी नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर भी रंग भर दिया। यार अगर घर गए ना तो मम्मी बहुत मारेगी। एक काम करते हैं, यहाँ बाहर ही खड़े हो जाते हैं। कम से कम यहाँ रोड पे खड़े रहेंगे तो पिटेंगे तो नहीं ना। सही बात है भाई। घर जाके तो पिट जाएंगे। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, सारे को ढूंढ लिए मैंने, और ये माला भी नहीं लेके गए अपनी। देखते हैं, बाहर कहीं मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों होली पूजन कर आएंगे। अरे सुनो, इन बच्चों से पूछा कि इन्होंने हमारे बच्चों को देखा हो तो? हाँ हाँ पूछो। अरे बेटा, हमारे भी ऐसे 3 बच्चे बाहर आए थे तुम्हारे जितनी कद काठी के, देखे क्या तुमने? अरे पापा हम ही तो हैं। अरे इन लोगों ने हमारी शक्ल इतनी बुरी बिगाड़ दी क्या हमारे माँ बाप भी हमें पहचान नहीं पा रहे। मैंने तुमको मना किया था ना घर से नहीं निकलना, तुम नहीं माने। पकड़ो थाली, मैं बताती तुमको। अरे मम्मी नहीं नहीं नहीं, मारो मत मम्मी, यहाँ बीच रोड पे मारोगे तो लोग क्या बोलेंगे? चप्पल मार होली बोलेंगे भैया। चुप करो, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी हैं, तुम्हें तो बीच सड़क पे पीटना चाहिए। चलो अब यहाँ से, पूजा का टाइम हो रहा है और भूत बन रहे हैं। तुम लोगों को नए कपड़े दिला के मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब पूरा साल तुमको कोई नया कपड़ा नहीं मिलेगा। चलो अब जल्दी पकड़ो अपनी माला। और तुम ये पकड़ो, और गुलगुले तू ये थेपड़ी पकड़। अरे बुआ जी, इसकी क्या जरूरत है? हम गोबर क्यों लेके जा रहे हैं अपने साथ होली में? अरे बेटा, जब खुद के दिमाग में गोबर भरा हो ना, उसको हर चीज गोबर नजर आती है।